Students, how are you all? Welcome to Krishna Sodhi classes. Okay students, earlier we have done formal letters and today we will do a poem from Flamingo Plus 2. Okay, NCERT. And in this poem, that is a thing of beauty. That means सौंदर्य से पूर्ण चीज़ें और written by John Keats, जो कि एक अमेरिकन रोमांटिक पोएट हैं और उनकी काफ़ी सारी किताबों के अंदर, उनकी काफ़ी सारे लिटरेचरली पॉइंट्स के अंदर आप देखेंगे कि उन्होंने काफ़ी सारी नेचर्स के ऊपर कविताएं लिखी हुई हैं। उनमें से एक कविता है अ थिंग ऑफ ब्यूटी, जॉय फॉर एवर। बेटे ये एक्सट्रैक्ट है जो आपके +2 NCERT के अंदर दिया गया है। एक्चुअल में ये एंटोनिन जो एक शेफर्ड है उसके ऊपर लिखी हुई है और उसका एक अंश हमें +2 के अंदर दिया गया है। ओके बेटा, ये टोटली पोएम एक ग्रीक माइथोलॉजी के ऊपर है। जैसे कि आप लोग पोएम का अगर हम लोग नाम सुनते हैं, दैट इज अ थिंग ऑफ ब्यूटी, यानी कि कोई भी एक चीज जो सुंदरता से पूर्ण हो, अ थिंग ऑफ ब्यूटी। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इन दिस पोएम John Keats had given many examples like the moon, the stars, the blue sky, rivers, flowers, the smiling face of a child and a beautiful woman. All these are the beautiful things which not only give you pleasure but ultimately give you pleasure from anxiety, fear and sometimes when you are in gloom or in sadness. Okay beta, now we will start the poem written by great poet John Keats and the poem's name is A Thing of Beauty. Let's start the poem. A thing of beauty is joy forever. That means John Keats wants to say that in nature, what all things you see, it's always enjoyable. It just removes the anxiety and the tension from your mind, okay? And its lovingness increase, and but will keep it lovingness increase. It will never pass into nothingness. आपका जो लव और अफेक्शन है ब्यूटी के प्रति, चाहे आप मानिए बेटा कि आप एक पौधा लगाते हैं, जब आप सीड को सो करते हैं और फिर आप देखते हैं कि छोटा सा आपको उसके अंदर से एक बीज के अंदर से एक छोटा सा पॉइंट सा निकला हुआ नजर आता है, एक्सपेक्टेशंस जाग जाती हैं और उसके साथ साथ आप देखते हैं कि वो धीरे धीरे बड़ा होने लगता है, पत्ते आने लगते हैं। एवरी मॉर्निंग यू जस्ट रन देयर एंड यू वांट टू सी दैट व्हाट चेंजेस आर देयर एंड एवरी डे द ब्यूटी ऑफ दैट प्लांट इनहेंसेस एंड इट्स लविंगनेस इंक्रीज। उसकी जो ब्यूटी है वो कभी भी नथिंगनेस यानी कि कभी भी एंडलेस हो ही नहीं सकती। हर प्रतिदिन उसकी जो ब्यूटी है वो बढ़ती चली जाती है। Pass into nothingness, but will keep a bower quit. यहाँ पे जो वर्ड यूज किया हुआ है बेटा bower, जिसका मतलब होता है शेडी प्लेस। यहाँ पे आपको पता है कि जब जॉन कीट्स ने जब इस पोएम को लिखा तो ये बहुत पुरानी कथाओं में से है, बहुत पुरानी स्टोरी है जिसमें जो शेफर्ड्स होते थे, यूजुअली हम लोग शेफर्ड की बात कर रहे हैं, एंटोनिन की स्टोरी है, तो वो अपनी भेड़ है उनको चराने के लिए लेके जाते हैं और उनके लिए जब वो थक जाते हैं तो एक कुंज यानी कि पेड़ों का समूह जिसे हम बॉवर कहते हैं बेटा, और वो उसके नीचे जब आराम करता है, थका हुआ है और लेटते ही उसे नींद आ जाती है, सुनहरे सपने आते हैं और उसके साथ साथ जो नेचर की गोद में उसे प्लेजर मिलता है, एक स्वच्छ हवा मिलती है। एंड देयरफॉर ये हमारा फर्स्ट एक्सट्रैक्ट था बेटा, जिसमें जो जॉन कीट्स है उन्होंने हमें एग्जाम्पल दिया किसका, एक बॉवर क्वाइट का, यानी कि बॉवर कुंज जो बहुत शांत है, जिसकी गोद में इंसान रिलैक्स महसूस कर रहा है, टेंशन फ्री महसूस कर रहा है, एक हेल्दी लाइफ ले रहा है। यहाँ पे जो हमारी पोएट हैं उन्होंने बेटा यहाँ पे देयरफॉर यूज किया है। अब आपको पता ही है कि अगर हम लोग ग्रामेटिकली पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो देयरफॉर है वो एडजॉइन कर रहा है, ज्वाइन कर रहा है प्रीवियस पैराग्राफ को। यहाँ पे जो पोएट हैं उसे आगे वाले पैराग्राफ के साथ जोड़ देना चाहते हैं। क्यों जोड़ देना चाहते हैं ये हम पढ़ते हैं। Therefore on every morrow, यहाँ पे जो morrow वर्ड है बेटा वो मॉर्निंग के लिए भी यूज किया जा सकता है और tomorrow यानी कि मॉर्निंग क्या है, रात के बाद आने वाला दिन या फिर सुबह का प्रभात। ओके, एंड every morrow are we breathing,
यानी कि रात को, यानी कि जो पहले वाला दिन है उसमें जो कमियां रह गई, जिन चीज़ों को हम पूरा नहीं कर पाए, उन्हें हम लोग दूसरे दिन पूरी आशाओं के साथ, मोटिवेशन के साथ, इंस्पिरेशन के साथ, जिसे हमारे जॉन कीट्स ने एक फ्लावर ब्रीथिंग का नाम दिया है, यानी कि जीवन के वो फूल जो अभी तक हम अच्छी तरह नहीं बुन पाए, उसे नई सुबह में फिर बुनने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एंड अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ। यही तो वो चीज़ें हैं जब हमारे अंदर एंजाइटी, टेंशन होती है, तो ये जो नेचर की चीज़ें, जैसे सुबह उठते चिड़ियों का चहचहाना, सुबह की ठंडी ठंडी हवाएं, पेड़ों के ऊपर जब आप देखते हो पंछी ग्रुप बनाए पूरे झुंड में बैठे हुए होते हैं, ये सब चीज़ें आपको सुबह सुबह प्लेजर और दिन की दिनचर्या को बनाए रखने के लिए मोटिवेट और इंस्पिरेशन देती हैं। एंड इन स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस, यहाँ पे बेटा इन्होंने स्पाइट वर्ड यूज किया है, एक्चुअल में ये इन स्पाइट है बच्चे। इन स्पाइट यानी कि ये सब होते हुए भी नेचर हमें सब कुछ प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन वी ह्यूमंस इन स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस ऑफ द इनह्यूमन ड्रेड, यानी कि जो हम ह्यूमंस हैं, हम सब में किसी न किसी चीज की ड्रेड यानी कि शॉर्टेज होती है। हम में से कोई भी पूरी तरीके से फुलफिल नहीं है बच्चे। वी आर नॉट फुल्ली कंप्लीट। इफ वी आर कंप्लीटेड वी वुड बी कंपेयर्ड टू गॉड, बट वी आर लैकिंग समथिंग बिहाइंड। और यही कारण है कि कई बार होता है कि हम अपना 100% देते हैं, फिर रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आता। और कई बार ऐसा होता है कि आप किसी के लिए बहुत पॉजिटिव कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उसके मन में आपके लिए नेगेटिवनेस है। तो बेटे इन सब चीज़ों से, क्योंकि वहाँ पे ड्रेड एक शॉर्टेज है, किन चीज़ों की शॉर्टेज है? ऑफ द नोबल नेचर। अगर आप इस दुनिया में सब कुछ सोचें कि मुझे मेरे जैसा ही पर्सन नोबल और इतना मिले, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है बेटा। इस दुनिया में नोबल लोगों का पूर्णता नहीं है। एंड ऑफ द ग्लूमी डेज, यहाँ पे ग्लूमी का मतलब होता है बेटा सैड डेज। ग्लूमी का मतलब क्या होता है बेटा? सैड डेज। ओके, एंड नाउ जो भी हमारे इन्हीं कमियों की वजह से हम उन दुख भरे दिनों को महसूस करते हैं, ऑफ अनहेल्थी एंड ओवर डार्कन वे, क्योंकि हमने खुद अपनी लाइफ में कुछ ऐसे काम किए क्योंकि जिनसे हमें सेटिस्फेक्शन नहीं हुई, तो हम किसी और माध्यम का इस्तेमाल कर लेते हैं जो हमें गलत ट्रैक के ऊपर ले जाते हैं। एंड सम शेप और ब्यूटी मूव्स अवे द पॉल। लेकिन जब आपके अंदर, जब आप ब्यूटीफुल चीज़ों को देखते हो, मोटिवेशन देखते हो कि पेड़ पूरा झड़ जाने के बाद बाहर आ रही है, एक जो कोई भी चीज़ है नेचर के अंदर, सूरज डूब रहा है और सुबह फिर उग रहा है। आ रही बात समझ बेटी? वो एक मोटिवेशन है कि डूब जाने के बाद भी तो वो उठने की चेष्टा कर रहा है, उठने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे भी वो यही कहते हैं, फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स, निकालने की, क्या डुबोने की जरूरत है? हमारी जो डार्क स्पिरिट्स है और जो लाइटमेंट है उसे बाहर लाने की जरूरत है। सच कैसे? अब वो नेचर की और एग्जाम्पल्स दे रहा है बेटा जॉन कीट्स, और वो क्या एग्जाम्पल्स है? सन है, मून है, ट्रीज ओल्ड। पेड़ चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कितना ही एज क्यों ना हो, लेकिन वो जिंदगी भर छाया देना नहीं छोड़ता। यानी कि इंसान के अंदर भी ये क्वालिटी होनी चाहिए कि कितना भी बुरा समय हो, सामने वाला कितना भी बुरा क्यों ना हो, लेकिन आपको अपनी नोबल नेचर को नहीं कन्वर्ट करना चाहिए। एंड स्प्राउटिंग अ सैडी बून, और इस तरीके से वो हमें, बून का मतलब क्या है बेटा? बून का मतलब होता है एक ब्लेसिंग, जो हमें एक ब्लेसिंग देती है, हमें एक आशीर्वाद देती है। अब आपने देखा बेटा कि जॉन कीट्स हैज गिवन अस द एग्जाम्पल रिलेटेड टू नेचर, and so much example which we daily we used to in contract with them, we just relate with that. And for the simple ship, अब आपने देखा यहाँ पे जो जॉन कीट्स है उन्होंने सिंपल शिप का यूज किया है। यहाँ पे बेटा सिंपल शिप तो हमारे जॉन कीट्स ने, लेकिन वो सिग्निफाई कर रहा है बेटा हम सबको, यानी कि हम सब लोगों को। एवरी शिप एंड सच आर डैफोडिल्स। अब आपने डैफोडिल्स पीले रंग के फ्लावर्स होते हैं बेटा, और मोस्टली फॉरेस्ट में, जंगलों में मिलते हैं, अपने आप ही उग जाते हैं। ठीक है, एंड विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, यहाँ पे जो ग्रीन वर्ल्ड है बेटा वो फॉरेस्ट के लिए यूज किया हुआ है। एंड लिव इन एंड द क्रियल रिल्स, रिल्स का मतलब क्या होता है बेटा? स्ट्रीम्स। ओके, रिल्स का मतलब क्या होता है बेटा? स्ट्रीम, अ स्मॉल स्ट्रीम। ओके, एंड रिल दैट for themselves a cooling convert made।
एज यू ऑल नो दैट जहाँ पे स्ट्रीम्स होती हैं या कोई झरना होता है तो वहाँ का वातावरण, जो आसपास का जो इन्वायरमेंट है वो टोटली अपने आप कूलिंग कन्वर्ट हो जाता है. एंड दैट फॉर देमसेल्फ अ कूलिंग कन्वर्ट मेक रिच विद अगेंस्ट द हॉट सीजन. जब बहुत गर्मी होती है तो वहाँ पे रुक कर जितने भी यात्री हैं, दूर तक यात्रा करके थक चुके हैं, उनको वहाँ पे एक ब्रेक मिलता है. अ कूलिंग कवर्ड, अब आपने यहाँ पे जो वर्ड देखा, एक शेल्टर मिलती है. कवर्ड, एक शेल्टर मिल रही है उसे. एंड मेक रिच विथ स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लॉसम. और यहाँ पे एक और टाइप ऑफ फ्लावर्स की बात की है बेटा, एक डैफोडिल्स की और मस्क रोजेस. ये बेटे एक रोज का टाइप है जिसे अगर आप थोड़ा सा टच भी कर देते हैं, उसकी जो फ्रेग्रेंस है वो चारों तरफ फॉरेस्ट के अंदर बिखरी हुई है. और उसके जो पेटल्स हैं, अगर आप उन्हें थोड़ा सा भी हाथ डाल देते हैं, उनके ऊपर लगा देते हैं, उसके सारे जो है वो नीचे स्कैटर हो जाते हैं, उसके जो पेटल्स हैं. And rich with sprinkle are fair musk rose blossom, and such too is a granule of dew. This is very important. Granule का मतलब क्या होता है बेटा? इसका मतलब होता है impressiveness. ओके यानी कि यहाँ पे इस चीज को इतने क्लियर से बताया हुआ है बेटा कि किस तरीके से गैंडल ऑफ द डूम्स, ये किस तरीके से अंधकार में से हमें एक मैग्निफिशेंट वे की तरफ लेके जाता है. We have imagined for the mighty dead. As you all know that we are human, and anyone who has come in this world have to go one day. And over here also he says that मरना तो सबको है, लेकिन हम सब mighty death को, हम लोग बात करते हैं हमारे जितने भी वीर हैं, वीरांगनाएं हैं, वो सबके सब उनके दिनों को हम आज भी किसी विशेष डे के रूप में मनाते हैं. तो मरना तो सबको है, तो क्यों ना वो मैग्निफिशेंट, वो ग्रैंडुलर लुक उनके अंदर आए. एंड और हम सब ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रेड, जितने भी माइटी डेथ से रिलेटेड, चाहे झांसी की रानी हो, तात्या तोपे हो, या फिर सुभाष चंद्र बोस हो, या फिर हमारे और जितने भी वीर हैं जिन्होंने हमारे देश की आज़ादी में और भी काफ़ी अदर फील्ड्स के अंदर भी हैं, उन सबको हम रिकॉग्नाइज करते हैं, उनकी स्टोरीज को पढ़ते हैं. एंड एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रीम. इमॉर्टल का मतलब अमृत, जो ना कभी खत्म होने वाला. वो कहते हैं कि ये जो ब्यूटी है वो इमॉर्टल है, हमेशा इस पृथ्वी, जब तक ये पृथ्वी रहेगी उस पर प्राकृतिक चीज़ें विद्यमान रहेगी. क्योंकि pouring unto us from the heavens breathe. Here the poet wants to say बेटा, because this is totally the beauty is bring का मतलब किनारे पे से, यानी कि bring का मतलब क्या होता है बेटा, edge. क्योंकि ये पैराडाइज, हेवन के ब्रिंक, किनारे पे से वो एंडलेस फाउंटेन की तरह है जो कभी भी ना खत्म होने वाली है. सो बेटा, इन द कंक्लूजन वी कैन से जॉन कीक सेज दैट ब्यूटी इज अ प्लेजर which removes the anxiety and the tension of human. So always be in the arms of nature. Thank you very much, students.